आज का जो टॉपिक है ना वो है छोटे और बड़े में कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। ये मेन टॉपिक है आज का। होता क्या है हमारी पर्सनल लाइफ में हमने देखा है कि जो जितना बड़ा होता है वो उतने छोटों पर अत्याचार या फिर जुल्म करते हैं। कई बार लोग जो बड़े होते हैं वो कहते हैं कि जो छोटा है और अपनी हद में रहे, अपनी औकात में रहे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कोई कार्य नहीं कर सकता या फिर वो आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ये सोच गलत है। याद रखना, कई बार ऐसा होता है जो कार्य छोटे कर जाते हैं कई बार वो कार्य बड़े नहीं कर पाते। हाँ, मानते हैं कि बड़ों की अपेक्षा में छोटे बहुत कम होते हैं या फिर उनकी ताकत बड़ों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा छोटों को कमज़ोर समझा जाए या ताकतवर न माना जाए या फिर उनकी बुद्धि को छोटा कहा जाए। ये थॉट हमेशा गलत रही है। याद रखना, जो जितना छोटा होता है ना वो उतना ही पावरफुल होता है। बस फ़र्क इतना है वो अपनी ताकत या अपनी सफलता को लोगों के सामने बता नहीं पाता या अपनी सफलता को किसी को समझा नहीं पाता। पता है क्यों? क्योंकि बड़े व्यक्ति जो होते हैं वो कभी भी छोटों को जल्दी बोलने नहीं देते। इसलिए हमेशा याद रखना, बड़ा वही होता है जो अपने साथ सभी को रखे, छोटों को भी रखे और बड़े को भी रखे। जो छोटों को भी बोलने का मौका दे और बड़ों को भी समझाने का मौका दे। हमेशा बड़ा वही होता है जो कभी भी किसी भी व्यक्ति को या किसी भी इंसान को छोटा ना समझे। चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। एक दिन की बात है कि कैंची होती है और सुई होती है। जो कैंची होता है वो कहता है कि सुई से कि मैं तुझसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैंने कपड़े और कागज़ या फिर बहुत सी चीज़ें हैं जिसे मैंने काट कर दो भागों में अलग कर दिया। लेकिन जो सुई होता है वो कहता है कि यदि आपने इन चीज़ों को अलग किया है तो मैंने भी इनको जोड़ने का काम किया है। मैं भी सुई हूँ, मैं भी लोगों को जोड़ता आया हूँ, लोगों की भावनाओं को समझता रहा हूँ, मैंने भी जोड़ा है। लेकिन जो कैंची होता है बोलता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, तुमसे अपेक्षा में बहुत बड़ा हूँ और मेरे जो धातु इन धातुओं में से कई सुइयाँ बनाई जा सकती हैं, लेकिन तुमसे कुछ नहीं हो सकता। तुम छोटे हो, तुम्हारी तुलना मेरे सामने एक बिंदु बराबर भी नहीं है, मैं इतना ताकतवर हूँ। तो सुई बोलता है कि तुम गलत कह रहे हो, तुम इतने ताकतवर नहीं हो, तुमने सिर्फ लोगों को तोड़ा है, अलग किया है, जुदा किया है, लेकिन मैंने उन्हें जोड़ा है, बांधा है, एक साथ किया है। तो ये जब दोनों में काफ़ी झगड़े होते रहते हैं तो वो अपने पास खड़े धागे को बोलते हैं, जो धागा उनके पास होता है उसको बोलते हैं कि धागा आप बताओ सुई और कैंची में बेस्ट कौन है या सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो जो धागा होता है वो काफ़ी कंफ्यूज होता है, वो उस सवाल के जवाब को नहीं दे पाता। फिर जो धागा रहता है वो कहता है कि इसका जवाब सिर्फ वही दे सकते हैं जिनको पास इस चीज़ का अनुभव हो, जिसने इस प्रॉब्लम को या इस दर्द को सहा हो या जिसने इस बातों को देखा हो, झेला हो, वही इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। मैं नहीं दे सकता हूँ। तो जो धागा होता है वो सुई और कैंची को साथ में ले जाता है। कहाँ पर? कपड़े और कागज़ के पास। कपड़े और कागज़ के पास जब वो धागा उन दोनों को लेके जाता है तब धागा पूछता है कपड़े और कागज़ से, कपड़े और कागज़ आप बताइए, आपने अनुभव किया है, महसूस किया है इस दर्द को, तो आप बताओ सर्वश्रेष्ठ कौन है, कैंची सर्वश्रेष्ठ है या फिर धागा सर्वश्रेष्ठ है। तो जो कपड़ा होता है वो कहता है बहुत ही प्यार से कि कैंची ने सिर्फ हमें अलग किया है, जुदा किया है, लेकिन सुई ने हमें जोड़ा है, हमें बनाए रखा है, हमें एकता के मार्ग को बताया है। तो सर्वश्रेष्ठ वही होता है जिसने दो लोगों को अलग करने के बजाय जोड़ना उचित समझा हो। तो सुई हमेशा सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उसने तोड़ा नहीं है, जोड़ा है। तो ऐसे ही मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, आप भी अपनी लाइफ में सर्वश्रेष्ठ उसे ही समझो जो दो चीज़ों को जोड़े, दो बातों को समझे और उसे जोड़कर एक करे, ना कि उन चीज़ों को अलग अलग करे या उन्हें जुदा करे। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि बड़ा कौन है या छोटा कौन है। बात अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।